हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी और कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आज की क्लास में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चंस शुरू करेंगे और क्वेश्चन के साथ में ही कॉन्सेप्ट को भी सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट एंड द compound interest on rupees 10,000 at 8% per annum and in 1 year interest being compounded half yearly। ठीक, तो क्वेश्चन यही है कि 10,000 के रुपीज़ पर प्रिंसिपल, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज़ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड टाइम इज 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए हम जब देखेंगे इसे तो कितना आएगा, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 एंड टाइम इज हाफ ईयर 1/2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल, ये 4 मीन्स कितना आएगा 400 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर के लिए। एसआई कितना आएगा 400 रुपीज़। तो सेकेंड हाफ के लिए निकालेंगे इसी तरीके से। फर्स्ट हाफ के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सेकेंड हाफ के लिए जब निकालने के लिए जाएंगे हम, ठीक, तो सेकेंड हाफ के लिए क्या होगा, अभी यहाँ से अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 400, इट मीन्स 10,400। यही अमाउंट क्या होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, फॉर सेकेंड हाफ ईयर। For second half year, that is SI is equal to, प्रिंसिपल अमाउंट पहले देखते हैं, 10400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एंड टाइम इज हाफ ईयर, ठीक है। तो फिर से यूज़ करेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज, यहाँ से देखिए प्रिंसिपल अमाउंट इज 10400 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 एंड टाइम इज हाफ ईयर्स इंटू 100, 00 यहाँ से कैंसिल, ये 4 कितना आएगा, 4 4 जा 16, 416। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, आगे देखिए। अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई या इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ए इज इक्वल टू, प्रिंसिपल इज 10400 प्लस दिस इज 416, देन अमाउंट इज ऐड करेंगे 16, 10,816 रुपीज़। तो ये टोटल हमारे पास अमाउंट आ गया, रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, जितना अमाउंट हमें पे करना है एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है, दैट इज CI इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इससे कैलकुलेट कर लेंगे, देन CI इज इक्वल टू 10816 माइनस 10,000, दैट इज 816 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 816 रुपीज़। ठीक, बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट हमने इसको कैलकुलेट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on rupees 16,000 in 3 years when the rate of interest for successive years are 10% and 12% and 15%। अब देखिए हर एक ईयर बाय ईयर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक, पहले 10% है, फिर 12% है, देन 15% है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, चलिए देखें। फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली है अभी। तो देखिए फॉर फर्स्ट ईयर पहले बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 16,000 रुपीज़ इन 3 ईयर, टाइम इज 3 ईयर्स एंड सक्सेसिव ईयर्स के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए रेट मीन्स R1 10%, R2 12%
एंड R3 15%। अलग अलग ईयर्स के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए जब निकालेंगे हम, तो देखिए SI इज इक्वल टू, या सिंपली I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज R1 इज 10% एंड टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100, दैट इज यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, मीन्स 1600 रुपीज़ यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ से अगर हमें अमाउंट निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस I या इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल इज 16,000 प्लस 1600, दैट इज 17600, ये है हमारा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इतना अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा हमारे पास, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास अब चेंज हो रहा है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आया था हमारे पास, टोटल अमाउंट, ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए ये हो गया। देन I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, अगेन यही करेंगे। तो अब यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 17,600 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, चेंज हो गया है 12% एंड टाइम इज़ 1 ईयर अपॉन 100, डबल ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ये आएगा 2,112 रुपीज़। ठीक, तो ये आएगा इतना। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है। अब यहाँ से हमें सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 7,600 प्लस 2,012, देन अमाउंट यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास 19,712। तो ये है हमारे पास अमाउंट। अब इसी तरीके से सिमिलरली हमें थर्ड ईयर के लिए निकालना है। थर्ड ईयर के लिए भी निकालेंगे फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, अभी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 19,712 रुपीज़। देन I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल इज 16,000, प्रिंसिपल इज 19,712 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अब चेंज हो गया, दैट इज 15% एंड टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स कुछ ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2956.80, इतने रुपीज़ आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें अमाउंट फाइंड करना है। अगर अमाउंट इज़ 1972 प्लस 2956.80, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर, दैट इज़ 22,668.80, ये हमारे पास अमाउंट हो गया। अब CI एक्योर्ड कितना होगा, CI दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज़ अमाउंट कितना है 22668.80 माइनस हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 16,000 रुपीज़। तो 16,000 माइनस करेंगे तो 6,668.80 आ जाएगा। यही हमारा क्या है CI एक्योर्ड। ठीक है, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन 2.5 ईयर्स ऑन 6,000 एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन 2.5 ईयर्स, कितना ड्यू हो जाएगा वो कैलकुलेट करना। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है, ये है एग्जाम्पल नंबर 4।
principal amount 6,000 rupees and rate of interest 10% for time 2.5 years। ठीक है, तो यहाँ से फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 दैट इज 6,000 इंटू 10% for first year that is 1 upon this is 6,000, 2 zeros cancel that is 600 rupees यहाँ से आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट जो आया वो 600 रुपीज़ है, तो यहाँ से अमाउंट कितना होगा P प्लस आई दैट इज 6,000 प्लस 600 इट मीन्स कितना आएगा 6600, ये अमाउंट हो गया। फॉर सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे दैट इज आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 दैट इज 6600 इंटू 10% इंटू 1 अपॉन 100 00 कैंसिल मीन्स 660, ये सेकेंड ईयर के लिए आ गया। अब थर्ड ईयर मीन्स हाफ ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए फाइंड हो गया हमारे पास थर्ड एंड फॉर लास्ट हाफ ईयर के लिए अमाउंट यहाँ से प्रिंसिपल कितना होगा दैट इज 6600 प्लस 660 ऐड करेंगे 0 6 6 6 12 7 2। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। लास्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल इज 7260 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड बाकी सारी चीज़ें सेम है। देन आई इज इक्वल टू P into R into T on 100 that is 7260, rate of interest is 10 and for half year that is 1/2 into 100। कैलकुलेट करेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा 363 363 फॉर हाफ ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। तो अमाउंट अगर यहाँ से कैलकुलेट करना है दैट इज 7260 प्लस 363, यहाँ से आएगा 3 6 6 12 3 2 5 1 6, ये हमारे पास अमाउंट आ गया आफ्टर द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स। अब सिर्फ CI फाइंड करना है दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 7623 माइनस 6,000 मीन्स 1623 रुपीज़, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे। ये तो थे आपके एग्जांपल बेसिक। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। आप देख ही रहे हैं कितना पसीना आ रहा है, फ़ैन चालू कर नहीं सकते, इस वजह से प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।